श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है, प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो वे एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे से घृणा की भावना पैदा करके सृष्टि के विनाश का कारण बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो काफी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है मगर उसे हम उतारते किसी और पर ही है, जिससे दोनों के बीच बुराई की भावना आ जाती है। इसलिए क्रोध को सदा ही खराब माना जाता है। व्यक्ति को यदि किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को शांति पूर्वक सुने, समझे व स्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ही जरिया नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, ना ही सुधार होता है। क्रोध से तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वह अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वो अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंच ही जाता है जहां पर वह सिर्फ जाने की सोचा ही करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। अपने परिश्रम पर हमेशा भरोसा रखिए, उसका आपको इतना परिणाम मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखना, यदि भगवान आपसे इंतजार करवा रहे हैं तो वो उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेवजह ही नहीं होती किसी से भी मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से सीख। किसी को भी दुख देकर भगवान से कभी अपने लिए सुख की उम्मीद मत करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, खुश रहोगे रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर न जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी को जान लेना भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो। आपके साथ दुआएं बहुत है कि जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा होता है विश्वास, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से भी आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत ज्यादा व्यवहार अच्छा करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ही ठंडा हो जाए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण कर पाता है, परंतु अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना।
कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा भी हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान परिस्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसे एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ही जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।